औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाज इशा में मैंने सूरतुल नबा सुनी। सूरतुल नबा में कहते हैं कि कुफ़ार मक्का ने कुरान पर शक किया और आपस में पूछगछ करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ये पता चल जाएगा कि हमने तुम्हारे लिए क्या वो बिछोना नहीं बनाया, क्या पहाड़ों को ज़मीन के थामने के लिए मैंने नहीं बनाया, रात को तारीक पर्दा और दिन को रोज़गार के लिए नहीं बनाया। हमने एक नहायत चमकता चिराग दिया, पानी उतारा ताकि गल्ला और सब्ज़ा और घने बाग तैयार हों। फिर फैसले का दिन जब आ जाएगा तो सूर फूंका जाएगा और तुम सब फौज दर फौज जमा हो जाओगे, दिया जाएगा, आए जाएंगे और जहन्नम सरकशों का ठिकाना होगा, जहां उनके लिए कोई ठंडक या पीने का पानी नहीं होगा, मगर खौलता हुआ पानी मिलेगा और पीप मिलेगी। ये सब उनके जुटलाने का नतीजा होगा। अलबत्ता डरने वालों के लिए कामयाबी होगी। किस्म किस्म के फल और अंगूर मिलेंगे, हर तरह की राहत का सामान होगा, वहां कोई लग़्व बात ना होगी। क़यामत के दिन तमाम कायनात के रब के सामने किसी को बात करने का इख्तियार ना होगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी और फरिश्ते कतार अंदर कतार खड़े होंगे और बगैर हुक्म के कोई भी ना से बचने के लिए अल्लाह ही की तरफ रजू करना पड़ेगा। और क़यामत के दिन आदमी वही देखेगा जो उसके हाथों ने, और उस दिन के अजाब को देखकर काफिर कहेगा कि काश कि मैं किस तरह मिट्टी हो जाता। वाखिरु दावाना अनिल। बेशक मेरे रब का कलाम सच्चा है। एक अहम टॉपिक पे कुछ दोस्तों के साथ गपशप हो रही थी कि अगर एक सूट अपील या एप्लीकेशन मियाद के अंदर विद इन टाइम लिमिटेशन जो भी रखी गई है उसके अंदर दाखिल ना की जाए, देन अदालत की ड्यूटीज क्या हैं। आपको पता है कि लिमिटेशन एक्ट 1908 में हर सूट के सिलसिले में एक लिमिटेशन मुकर्रर ताकि प्लेंटिफ मुकर्ररा मियाद के अंदर अंदर चाराजोई सके। अगर मियाद में मुकर्रर ना की तो खुद देखें अदालतों में मुकदमात के अंबार लग जाते। अभी भी आपके सामने है मामला कि एक एक सिविल जज के पास 100 के करीब काज लिस्ट होती है। तो अगर लिमिटेशन ना होती अपील्स की या एप्लीकेशंस की, तो फिर आप बताइए कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका होता। असल में बेसिक जो लॉ है वो इक्विटी के ऊपर जो बुनियाद बनता है वो है कि इक्विटी एड्स विजिलेंट नॉट इंडोलेंट, यानी कानून सिर्फ चुस्त आदमी, वो आदमी जो अपने राइट्स को ले सुस्त रो बंदे की जो घर जाके रजाई में बैठ जाता है और सोया रहता है और कहता है अच्छा किसी दिन कर लेंगे मुकदमा, उसकी कानून कोई हेल्प नहीं करता है। इस हवाले से 2015 SCMR पेज 380 जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से इस बात पे देती है कि इक्विटी एड्स विजिलेंट नॉट इंडोलेंट। आपको पता है कि लिमिटेशन एक्ट 1908 बुनियादी तौर पर ये मकसद रखती है, ये उसका बेसिक काज ये है कि हर शख्स को कानून के दायरे में रहते हुए इतना वक्त मिल जाए कि वो उस दौरान ये अपना जो राइट टू सू है उसको हासिल कर सके। और इस कानून का नाम ही लिमिटेशन एक्ट रखा गया है कि एक शख्स को सूट की बाबत, अपील की बाबत या एप्लीकेशन की बाबत एक मुकर्ररा मुद्दत तक जो है वो बाउंड कर दिया जाए। इस हवाले से PLD 2007 कोयटा हाईकोर्ट पेज 1
2012 MLD पेज 4 MLD पेज 1321 और 2005 YLR पेज 1096 और 2007 CMR पेज 621 और 2009 YLR पेज 451 जो है ये हमें इंटरप्रिटेशन इस बात की देती है कि अगर लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो इन द रियल स्पिरिट अगर ना किया जाए तो फिर अदालतों के अंदर सूट्स के अपील्स बार लग जाएं। और अब बात हम मौकफ की तरफ आते हैं, जो हमारा आज का डिस्कशन जारी थी दोस्तों के दरमियान, कि अगर कोई दावा, कोई अपील या एप्लीकेशन टाइम बार इंस्टीट्यूट की जाती है, दायर की जाती है, देन अदालत को क्या करेगी? अदालत क्या करेगी? अदालत तो डिसमिसल ही करती है। कैसे करती है? क्योंकि 3 सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो उन सूट्स, उन अपील्स और उन एप्लीकेशन से मुतल्लिका है जो कि लिमिटेशन के बाद दायर किए जाते हैं, और वो वाज़े कर देती है सूट्स एक्सेट्री इंस्टीट्यूटेड एक्सेट्रा आफ्टर द लिमिटेशन। वो कहती है उड़ा के परे मार दो, अदालत का ये फर्ज है। अब अगर हम सेक्शन लिमिटेशन एक्ट 1900 तो कोई भी जो बात दायर की जाएगी वो खारिज कर दी जाएगी। कानून वाज़े कर देता है कि उसको खारिज कर दिया जाए, लेकिन माकूल वजूहात की मौजूदगी में जब सफिशिएंट रीजन होगी देन उनको खारिज नहीं किया जाएगा। अब बेस क्या है? इस बात पूरा कानून घूमता है। मैं 12 दफा दोस्तों आपको बता चुका हूं कि कानून हमेशा से इंसानों के लिए, कानून के लिए नहीं है, और इंसाफ होगा तो माशरे में इंसान बसेंगे, अदरवाइज हर चीज तबाह हो जाती है। अल्लाह का एक निज़ाम है। अब ऐसे सूट्स जो कि बादस में याद दायर किए जाएं को खारिज करने की जो उसूल है दूसरे के ऊपर, इस प्रिजम्पशन कानून इसको प्रज्यूम कर लेता है कि पब्लिक इंटरेस्ट की रूह से कानून की तरफ से मुकर्रर की गई जो मयाद है उसके अंदर ही सूट्स दायर किए जाने चाहिए, और जो पार्टीज टू द सूट, पार्टीज टू द अपील हैं, वो इस बात का तयन कतई सूरत नहीं है कि दावा, अपील या एप्लीकेशन टाइम बार है, बल्कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, ट्रायल कोर्ट की यह जिम्मेदारी है और यह फर्ज अदालत के अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट 1908 अगर कोई दावा, कोई अपील या दरखास्त मुकर्ररा मयाद के अंदर दायर नहीं की गई तो अदालत का फर्ज है कि उसको खारिज। अब हम इस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन 2010 MLD पेज 68, 2012 YLR पेज 2625, 2007 CMR पेज 621, 2008 और 2003 YLR पेज 1686 और 2010 YLR पेज है 1908 और PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 403 और 2009 CLD पेज 339 और PLD 2009 लाहौर हाई कोर्ट पेज 52 और 2014 MLD पेज 1255 और 2013 CMR पेज 587 वो इस बात की बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन देती है। अब हम आगे चलते हैं कि दावा, अपील या एप्लीकेशन से जो कर दी गई हैं लिमिटेशन एक्ट 1908 में उसके अंदर दायर, जब तक ये शराइत पूरी ना की जाए तो अदालत को इख्तियार ना होगा कि वो ऐसे दावा, अपील या दरख्वास्त को जेर समात लाकर उनका फैसला कर दे। यानी अदालत को चाहिए कि एज सुन ही शुड अराइज and determine the limitation issues
that suit or application or appeal। इस हवाले से अगर हम मजीद कुछ देखना चाहें तो 2004 SCMR पेज 145 और 2005 YLR पेज 341 और 2014 SCMR पेज 01 और 2006 SCMR पेज 170 और SCMR पेज 783 और लैंडमार्क एक जजमेंट 2014 की है, जरूर देखिएगा इसको। 2014 SCMR पेज 513 है और बुनियाद डिस्कस होती है लिमिटेशन की। तो आपको पता है कि लिमिटेशन इज द मिक्स क्वेश्चन ऑफ, अब फैक्ट एंड लॉ आ गया है दैट विल बी डिटरमाइंड थ्रू एविडेंस, उसको बाद में जब डिटरमाइन किया जाएगा। लेकिन अदालत का ये फरीकैन ने दावा, अपील या एप्लीकेशन ख्वाह मियाद का सवाल खुद नहीं उठाया, लिमिटेशन क्वेश्चन पुट नहीं किया पार्टीज ने, लेकिन अदालत का यह फर्ज है कि वो मियाद के मसले के ऊपर, लिमिटेशन के इशू को खुद अराइज करे, उस पर गौर करे और जब मियाद लिमिटेशन के हवाले से कोई अमर उसके इल्म में आए तो उसके पर फौरी कार्रवाई करेंगे। और सेक्शन 3 वर्ड इस्तेमाल करता है शेल का, द कोर्ट शेल, यानी शेल का जो लफ्ज है वो सिग्निफाई, उसको डिसमिस कर देगा। इस हवाले से मजीद अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2013 SCMR पेज 139 आपको काफी हद तक इस जो टॉप पॉइंट है इसको क्लियर कर देती है। अब बात आगे थोड़ी सी चलती है कि किसी भी सूट में फैसला देने से पहले अदालत की यह ड्यूटी है कि वो उस सूट के मुतल्लक मियाद का फैसला सबसे पहले कर ले, ख्वाह पार्टीज ने मियाद के मसले को, लिमिटेशन के इशू को छेड़ा है या नहीं छेड़ा है। जब कोई अदालत टाइम बार सूट्स की समाअत करती है तो मनसूख ना करार दिया जाए बरकरार रहेगा, क्योंकि ये एक बड़ी टेक्निकल सी बात सामने आ जाती, जब तक उसको डिक्लेयर नहीं करना, डिसमिस नहीं करना, अगर खुदा न खास्ता फैसला आ गया है तो वो बरकरार रहेगा जब तक डिसीजन ऑफ लिमिटेशन जो है वो मामला हो जाता है कि जब कोई अदालत टाइम बार दावे की समाअत करती है तो उस जब तक मनसूख ना करार दिया जाए बरकरार रहेगा। बड़ी टेक्निकल सी बात सामने आती है कि मियाद लिमिटेशन से मुतल्लक सवाल उठाने का वक्त कौन सा है। जब भी कभी कोई लिमिटेशन रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो जाए अदालत के अंदर, दो सूरतें हैं, यानी लिमिटेशन से मुतल्लिक जो क्वेश्चन है वो इब्तदाई अदालत में उठाना चाहिए। दूसरी बात, अगर इब्तदाई अदालत जो सिविल ट्रायल कोर्ट है उसमें मियाद लिमिटेशन का क्वेश्चन उठाया ही नहीं गया तो फिर भी एपलेट कोर्ट को इख्तियार होगा कि वो देखे कि आया वो था विद इन लिमिटेशन था या नहीं था। यानी हमेशा से एपलेट कोर्ट भी इस बात को देख सकती है। उसके बाद इस हवाले से इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2005 CLC पेज है 103 और 2012 MLD पेज 86 और 2012 CLC पेज 945 और PLD 2005 लाहौर हाई कोर्ट पेज और 2002 SCMR पेज 1 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और 2012 CLD पेज 194, 2004 SCMR पेज 145 और 2005 MLD पेज 1 में और 1996 SCMR पेज 437 और हाई कोर्ट पेज 598 में इस
इन दोनों सूरत हाल को टाइम टू रेज द क्वेश्चन रिलेटेड, जो क्वेश्चंस हैं लिमिटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको रेज करने का वक्त कब आता है, कब उठा देना चाहिए, यानी इब्तदाई अदालत में ही। और अगर इब्तदाई अदालत में नहीं उठाया, चुप करके सोए रहे हैं, तो फिर जनाब बाद में कहां पे उठाएंगे आप? एपेलेट कोर्ट के अंदर भी जो है वो मामला डिस्कस में आ सकता है। अब जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर हम देखेंगे कि किसी भी दावे में लिमिटेशन का जो कैलकुलेशन है उस वक्त से की जाएगी जब वो इंस्टीट्यूट हुई है, किया गया है। अगर किसी दावे के ऊपर कोर्ट फीस कम लगाई गई हो और अदालत ने कमी को पूरा करने के लिए मोहलत दी हो, तो भी मियाद का शुमार आएगा जब उसे पहली बार पैदा किया, इंस्टीट्यूट किया गया था, जब फर्स्ट टाइम सिविल कोर्ट में। मसलन अब इसको देखते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो एग्जीक्यूशन डिग्री की एप्लीकेशन के ऊपर लिमिटेशन का जो शुमार है, कैलकुलेशन है, उस तारीख से होगी जब वो डिग्री जिसकी एग्जीक्यूशन दे रहे हैं, जब वो डिग्री तैयार की गई हो और मुतलका जज ने उस डिग्री के ऊपर अपने दस्तखत किए हों। उसके बाद अगर हम इसको मजीद देखना चाहें कि ऐसा हुक्म जो पार्टी की आज्ञा हो, उसके सिलसिले में लिमिटेशन का जो कैलकुलेशन है उस वक्त से की जाएगी जब वो आर्डर के बारे में उसको इल्म हो गया, वो फौरी एप्लीकेशन में आ गया है। यानी अब्सेंस ऑफ जारी कर दिया गया है, जो ही उसके इल्म में आ गया है, उस इल्म होने से कैलकुलेशन शुरू हो गई है उसकी, और जो लिमिटेशन एक्ट में दी गई है उस एप्लीकेशन की मियाद उसके अंदर अंदर वो आएगा। उसके उसको मजीद देखना, हम रिव्यू पिटीशंस, पिछले दिनों साकब निसार चला गया, रिव्यू, और कहते हैं कि गुलजार साहब जो आ रहे हैं चीफ जस्टिस, उनके ज़माने में फिर ये दौर वापस आने वाला है, क्योंकि जो अगले चीफ जस्टिस गुलजार हैं वो भी कहते हैं कि सो मोटो का बड़ा ज़हन रखते हैं और सो मोटो लेने में बड़ा, वो साकब निसार के ज़माने में नज़र आती होती थी। एप्रीहेंशन ये जनाब, अब क्या पता वो लेते भी हैं कि नहीं लेते, लेकिन देखते हैं। हाँ, बात आ जाती है रिव्यू पिटीशन की। जब किसी ऑर्डर के खिलाफ आप रिव्यू एप्लीकेशन देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अरसा जो है मियाद समाज से खारिज हो जाएगा। जो ऐसी रिव्यू की कार्रवाई के दौरान गुजरा है, यानी रिव्यू के दौरानिए में जो अरसा गुजरा है, वो कंप्यूट कर दे, और लिमिटेशन का शुमार इब्तदाई हुक्म की तारीख से होगा जिस दिन वो आर्डर जिसके रिव्यू में आप आए हैं वो उस आर्डर की डेट से होगा। उसी तरह लिमिटेशन एक्ट के अंदर आपको पता है वाइड लिमिटेशंस जो हैं दैट हैज बीन इंसर्टेड इन द लिमिटेशन एक्ट 1908, और जो मियाद लिमिटेशन एक्ट 1908 में मुकर्रर की गई है वो आपको पता है कि वो सूट से मुतल्लिका की एप्लीकेशन से मुतल्लिका सामने आ जाती हैं, और सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट 1908 वाज़ेह कर देती है कि अगर वो विद इन लिमिटेशन दायर नहीं की गई हैं तो हर वो सूट, अपील और एप्लीकेशन जो कि बियॉन्ड द लिमिटेशन दायर की गई हैं उनको खारिज कर दिया जाएगा, और क्योंकि वो बादल मियाद जो हैं वो दायरी उसकी हुई है कि उसको वो खारिज कर दे।
इस हवाले से अगर हम कुछ देखना चाहें तो कुछ हमें केस लॉस मिल जाते हैं। 2001 SCMR पेज 1992 है, SCMR पेज 986 है, और 2012 CLC पेज 1165 है, और 2000 SCMR पेज 1126 और 1984 SCMR पेज 1508 में अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद बात आ जाती है कि लिमिटेशन एक्ट की इन्फोर्समेंट। लिमिटेशन एक्ट की इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट के ऊपर भी इसी तरह होती है जिस तरह आम लोगों के ऊपर होती है। फॉर गवर्नमेंट जो है वो कोई सुपर चीज नहीं है अदालत के सामने। गवर्नमेंट को भी किसी किस्म की लिमिटेशन से नहीं देगी। 1908 के अंदर जो स्पेसिफिक पीरियड प्रेस्क्राइब कर दिया गया है उसी के मुताबिक आके मामला चलेंगे। ये नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई राहत मिल जाएगी, जो दे दिया गया दौरानिया उसी के अंदर अंदर, अदरवाइज फिर ये नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट है और इसकी वजह से मामला हो जाएगा। ये है इन्फोर्समेंट। अब अनइन्फोर्समेंट ऑफ लिमिटेशन पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सूरत हाल भी आ जाती हैं जहां पे लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती, इन्फोर्समेंट नहीं होती लिमिटेशन की। हाँ, वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस आ जाती हैं देख लेते हैं जी। मसलन कंसेंट ले लें। जब किसी पार्टीज ने अपनी म्यूचुअल कंसेंट से कोई मियाद समात मुकर्रर की है तो इस सूरत में सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगी। यानी पार्टीज का आपस में लिखा हो गया है, टाइम जो है वो एक्सटेंड कर गई है, पार्टीज खुद से कर गई हैं, और जब मियां बीवी राजी तो की करेगा काजी वाली बात सामने आ जाती है। और दूसरी सूरत आपको पता है फौजदारी में, फौजदारी वैसे ही अप्लाई नहीं होती जनाब। उसके बाद के अंदर एक्सटेंशन की बात करते हैं ना, तो आपको पता है कि एक्सटेंशन सेक्शन 4 से शुरू होती है और सेक्शन 25 लिमिटेशन एक्ट 1908 तक चलती है। मुख्तलिफ शराइत आ जाती हैं। मसलन सेक्शन 4 में आ जाता है कि जी अगर जिस दिन लिमिटेशन ख़त्म हो रही है उस दिन शुरू हो जाता है मामला, और सेक्शन 25 तक चलता है। और ये मुख्तलिफ शराइत के तहत में जो है एक्सटेंशन की जा सकती है, लेकिन प्लेंटिफ को या अपील है तो एपेलेट को, अगर अब एप्लीकेशन है तो पिटिशनर को जो कि सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 25 लिमिटेशन एक्ट 1908 में बताई गई हैं उनको साबित करना होगा, अदरवाइज एक्सटेंशन नहीं होनी है। इस हवाले से अगर आप देखना चाहें तो 2006 YLR पेज 440 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से, 2012 MLD पेज 999 जो है इस बात को इंटरप्रेट करती है। 2012 MLD पेज 86 और 1995 SCMR पेज 1525 इस बात को इंटरप्रेट करता है। PLD 2004 कराची हाई कोर्ट पेज 143, NLR 2005 सिविल डाइजेस्ट है पेज 308 है। 1985 SCMR पेज 1334 और 1994 SCMR पेज 2240। 1985 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 345 और ये तमाम जो केस लॉज हैं ये इसी पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर जाते हैं। और याद रखिएगा कि मामला इक्विटी की तरफ चला जाता है कि जब
लिमिटेशन के अंदर एक्सटेंशन उस वक्त नहीं की जाती जब जो प्लेंटिफ है वो जाती तौर पर गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब हो, क्योंकि बेसिक लॉ है जो हम के इक्विटी एड्स विजिलेंट नॉट इंडोलेंट। कानून कभी भी जुल्ले च बैठे बंदे की हेल्प नहीं करता, यानी सुस्त मजाज बंदे की कभी भी मदद नहीं की जाती जनाब। इस अगर मजीद कुछ देखना चाहें तो 2005 YLR पेज 1096 और 1996 SCMR पेज 856 और 2012 YLR पेज 126 और PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 153 जो है इस बात पे इंटरप्रिटेशन देती है। और याद रखिएगा कि सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 28 शराइत दी गई हैं एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन के हवाले से। उसके तहत दावाजात, अपील्स और एप्लीकेशंस लिमिटेशन गुजरने के बाद भी अगर उन शराइत तो फिर दायर और उन शराइत को साबित प्लेंटिफ ने या एपेलांट ने या पिटिशनर ने साबित करना है। इस हवाले से 2012 YLR पेज 126 और 2005 CLC पेज 1004 इस बात पे बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन देता है। और मजीद इस पे आप देखना चाहें तो PLD 2012 लाहौर हाई कोर्ट पेज 141 सिविल डाइजेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 200 किया गया। और 1998 SCMR पेज 292 और 2012 CLC पेज 377 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और PLD 2005 लाहौर हाई कोर्ट पेज बात को इंटरप्रेट किया गया। और 1999 SCMR पेज 1060 और 2002 SCMR पेज 7 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 2012 CLC पेज 1165 में इस पॉइंट को पुट किया गया। 1984 SCMR पेज 1572 के अंदर बी के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 1988 SCMR पेज 1643 और 1999 SCMR पेज 1 इसी लॉ पॉइंट के ऊपर, इसी प्रीपोजिशन के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज से इस बात की इंटरप्रिटेशन की गई थी। अब बात आगे थोड़ी सी चलती है। बात आगे ऐसे सेक्शन 4 से वो शुरू हो जाती है शराइत आनी। सेक्शन 4 ये कहती है कि वेयर कोर्ट इज क्लोज्ड व्हेन पीरियड एक्सपायर्स, जब लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होता है तो छुट्टी का दिन आ गया, अदालत बंद है। वाज़ेह हो जाता है कि जब किसी दावा, एप्लीकेशन या अपील की बात है उस रोज खत्म हो रही है जब अदालत बंद है। सूट, अपील या एप्लीकेशन दोबारा अदालत खुलने पर दी जाएगी। लेकिन अगर छुट्टी के दिन अदालत के दफातर खुले हों और उस मुकदमे को वसूल करने के लिए कोई जज या कोई अदालती अफसर मौजूद है तो तसव्वुर किया जाएगा कि वो अदालत बंद नहीं थी। अगर दायरी हो सकती थी तो फिर भाई आप बाउंड हो गए, फिर अदालत बंद थी और आपने उधर से मामला एक्सपायर हुआ, आपने अप्लाई नहीं किया, फिर प्रज्यूम किया जाएगा कि चूंकि उस दिन दायरी दफ्तर खुला था, मुतलका अमला मौजूद था, तो फिर वो अदालत बंद नहीं थी, ख्वाजा साहब नहीं बैठे थे। इस हवाले से एक लैंडमार्क है 2007 SCMR पेज 1792 में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। इस बात को मजीद आप देखना चाहें तो 2003 SCMR पेज 1815 और 1998 SCMR पेज 1445 में इस पॉइंट को डिस्कस किया गया।
3 SCMR पेज 1284 और PLD 2011 कराची हाई कोर्ट पेज 426 में और 2004 SCMR पेज 704 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और इसके ऊपर पिछले दिनों एक बड़ा अहम बात सामने आई थी। 2009 PTD 1353 में इस पॉइंट को बड़ा अच्छे अंदाज से डिस्कस किया गया था और 2010 CLC पेज 1200 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था और वाजे किया गया था कि अगर कोई दावा, अपील या एप्लीकेशन की जो है वो उस दिन खत्म हो रहा है जिस दिन अदालत बंद है, तो फिर अदालत खुलने पर जो है वो दायरी की जा सकती है। लेकिन अगर उस छुट्टी वाले दिन अदालत का कोई दफ्तर खुला है, जो कि वो अदालत का वो दफ्तर जहां पे दायरी हो सकती थी उस अपील की, उस एप्लीकेशन की या उस सूट की, तो फिर अदालत बंद नहीं थी। 2009 CLD पेज 1365, 2010 CLC PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 400 और 2010 MLD पेज 466 और 2010 YLR पेज 1908 और PLD 2011 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है और पेज है 490 और 2010 CLC पेज 951 में इसी पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। और इस पे मजीद अगर आप बहस देखना चाहें और इस नुक्ते को आप क्लियर करना चाहें तो वाज़ेह हो जाता है 2010 YLR पेज 1908 में और 2006 MLD पेज 180 में इस पॉइंट को डिस्कस किया गया। 2004 PTD पेज 1957 और 1991 SCMR पेज 716 में और 2001 SCMR पेज 145, 2000 SCMR पेज 354 और 2004 PTD पेज है 1957 और 1991 SCMR पेज 716। तो कमाल की जजमेंट है साहिब, अगर आप इसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि लिमिटेशन फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एक्सपायर्ड ड्यूरिंग हॉलीडे, सूट कुड फर्स्ट डे व्हेन कोर्ट रीओपन आफ्टर वेकेशन, दायरी हो सकती थी तो फिर मारे गए। बात अगर आप कुछ देखना चाहें 2001 SCMR पेज 1459 में इस पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस किया गया था और 2000 SCMR पेज 354 और 1985 MLD पेज 142 और NLR 2005 सिविल डाइजेस्ट पेज 331 में। जब भी NLR आ जाते हैं, बुढ़े हो गए हैं लेकिन काम अभी भी कर रहे हैं, काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है उनके साथ, लेकिन NLR आजकल नहीं चल रहा है, बंद हो गया है। लेकिन अल्लाह ताला करे कि उनके बच्चों में से कोई आ जाए, लेकिन उन्होंने सारा कुछ बेच बुझ दिया है। आगे चलते हैं जी। इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप मज़ीद देखना चाहें कि पीरियड एक्सपायर्ड, तो इस हवाले से 1991 SCMR पेज 716, 9 SCMR पेज 1204 और 1991 SCMR पेज 716। तो जनाब कमाल लैंडमार्क जजमेंट है इसमें, तो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से उसने डिस्कस कर दिया है। उसके अंदर तो लिमिट, मैं समझता हूँ कि सेक्शन 4 की स्पिरिट को अगर समझना है तो ये एक कमाल लैंडमार्क जजमेंट है। इसी पॉइंट को पहले डिस्कस किया गया था 1975 SCMR पेज 451 में और उससे पहले 1971 SCMR पेज 354, उससे पहले 1970 SCMR पेज 2 और अब रिविजिट किया गया 2003 में इन्हीं पॉइंट्स को। 2003 SCMR पेज 1772 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और इसमें हवाला जो दिया गया एक लैंडमार्क की थी और 1975 SCMR पेज 452 में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। अब हम थोड़ा सा अगर मजीद इस पे आगे चले ना, तो 1897 की सेक्शन 10 नजर आने लग जाती है। यानी यहां पे भी थोड़ा सा मामला हमें
प्रॉब्लमेटिक होता है कि 1897 जो है ना वो छलांग मार के आ जाता है जनाब। बात यह है कि जब कोई फेल या कोई कार्रवाई किसी अदालत या किसी दफ्तर में की जानी हो, ये बात कौन 10 कर रहा है, सेक्शन 10 किसका, जनरल क्लासेस एक्ट कि जब कोई काम या फेल या कार्रवाई किसी अदालत में या किसी ट्रिब्यूनल में या किसी ऑफिस में की जानी हो और उसके लिए जो तारीख मुकर्रर की गई हो उस दिन वो अदालत या ट्रिब्यूनल या दफ्तर बंद हो, तो वो फेल या वो कार्रवाई अगर अदालत दोबारा खुलने वाले दिन सर अंजाम दे दी जाए तो वो फेल और या वो कार्रवाई जो है वो विद इन टाइम पीरियड शुमार किया जाएगा। सेक्शन 10 जनरल क्लासेस जनाब खोल के हर चीज को रख देता है। और इस पे अगर आप मजीद तो 1997 SCMR पेज 860, PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 47 और PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट पेज 47 में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया। 2003 SCMR पेज 1772 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और SCMR पेज 1 इसी पॉइंट को उठाया गया था। और अगर मजीद इसको आप देखना चाहें और 1992 की क्लैंड तौर पर हर चीज वाज़ेह गर्दी जनरल क्लासेस एक्ट और सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट 1908 के हवाले से कि किस तरह से कोई भी कार्रवाई जिस दिन अदालत में आपने करनी है या उस दिन वो एक्सपायर हो रही है, लिमिट क्रिएट हो जाएगा अगर वो बंद। लेकिन सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर दायरी हो सकती थी तो आपने क्यों नहीं की है। फिर फड्डा कौन डालेगा, सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट 1908 डालेगा। और जनरल क्लासेस एक्ट जो है वो तो वैसे ही लीनियंसी के लिए आपको सहूलत देने के लिए होता है। इस हवाले से आप मजीद पढ़ना चाहें तो PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 47 जो है ये, और 2005 SCMR पेज आपको बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। हाँ साहिब, बात चलती है कि कानून के अंदर हर सूट, अपील, एप्लीकेशंस के लिए लिमिटेशन मुकर्रर कर दी गई है। विद इन लिमिटेशन जो अग्रीव्ड पार्टी है या जो लोकस स्टैंडायर रखता है शख्स जो मुतासरा है वो दाद रसी हासिल कर सके। लेकिन अगर से बियॉन्ड जाके टाइम बार दावा, अपील या एप्लीकेशन दायर की गई है तो अदालत का यह फर्ज है कि वो ऐसे दावे को, अपील को या दरख्वास्त को खारिज कर देगी गुजर जाने के बाद दायर किया गया है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें अदालत एक्सटेंशन कर सकती है और वो सफिशेंट काज जो है वो हमने देखी हैं। और सेक्शन 4 से आगाज हो के सेक्शन 25 तक, सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 25 तक जो है लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो हमें काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर देता है। और अगर हम मजीद इसको देखना चाहें तो 2003 SCMR पेज 1815 आपको इस हवाले से काफ़ी हद तक हेल्प आउट करेगी। पेज 704 इस पे बड़ी अच्छी लैंडमार्क जजमेंट है। और इसके बाद अगर आप मज़ीद इस पे कुछ देखना चाहें तो 1999 SCMR पेज 108 इस पे बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। और इसके अलावा 2000 SCMR पेज 354 और 2003 SCMR पेज 177 अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करती है। 2007 SCMR पेज 1792 इस पॉइंट को बड़ा अच्छा क्लियर करती है। और मजीद थोड़ा सा खंगालना चाहते हैं
तो 2003 SCMR पेज 1772 के साथ साथ आप 2001 SCMR पेज 1459 को भी देखिएगा और 2000 SCMR पेज 354 को भी आप देखिएगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इसमें डिस्कस किए गए हैं इन मुख्तलिफ केस लॉज के अंदर। अलबत्ता कहेंगी लिमिट तो है, लेकिन कोई बात नहीं है, वैसे ही सर्दियों का मौसम है, कुछ चीज़ें हर तरफ ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। अलबत्ता चाय पीने का वक्त हुआ चाहता है साहिब, मैं भी चाय पी, और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और इलेक्शंस का दौरा है हमारे बार काउंसिल्स की, तो मैं आपको वैसे सजेस्ट कर सकता हूँ, वोट तो अमानत है आप लोगों की, कि वोट हमेशा नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स को दीजिएगा, क्योंकि ये सियासतदान इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको अच्छे अच्छे खाने खिला के बाद में वो खानों का अर्क आपकी हड्डियों से में से निकाला जाता है, आपके सुपरसीड किए जाते हैं, और वो आप पूरा साल कुटते रहते हैं, पिटते रहते हैं, लेकिन वो जो आपने बिरयानियाँ गई होती है। तो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, नॉन पॉलिटिकल काजिस के ऊपर जो है वोट दीजिए, और अल्लाह की अमानत है आपके पास वोट, और आप जवाबदेह होंगे आने वाले वक्त में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी, गपशप लगाते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।